आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो जे एडवांस का कुछ बेसिक्स है, कुछ उस लेवल के ही क्वेश्चंस हैं। उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में ही होता है, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ी सी अलग टाइप की करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक कहता है थ्री कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल सेल्स ऑफ रेडियाई आर 2r 3r आर गिवन चार्जेस q1 q2 एंड q3। इस तरह से दिया हुआ है। सेल है तो एक से चार्ज देंगे तो जो भी है बाहर ही चार्ज होगा। इसमें मैं एक रफली आइडिया में बताया था, हालांकि इसको आगे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। इसमें कोई सपोज कंडक्टर पे एक्सेस चार्ज देते हैं तो बाहर के सरफेस पे जमा होता है। इतना तो रफली मैं चार्ज के इंट्रोडक्शन में ही दिया था, आप लोग जानते होंगे, राइट। अंदर हर पॉइंट पे चार्ज जीरो होता है तो अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है ना। आगे हम इस पे और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कहता है थ्री कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल सेल्स ऑफ रेडियस r1 r 2r 3r r 2r 3r are given charges q1 q2 q3 respectively. It is found that the surface charge density on the outer surfaces of the cells are equal. एक कहता है जो सेल्स है उसके आउटर सरफेस पे, एक शेल ए है, ए इनर सरफेस हो गया इसका, ये इसका आउटर सरफेस हो गया। वैसे इसका इनर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है, सॉरी आउटर सरफेस है, इसका आपका इनर सरफेस है, आउटर सरफेस है। द रेशियो ऑफ चार्जेस गिवन टू द सेल्स आर क्या होगा? टू द सेल्स दो बार हो गया, कोई इश्यू नहीं है। सेल्स पे जो चार्ज का रेशियो होगा वो क्या होगा, यही हमें निकालना है। इस पे कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा तो है नहीं। तो इसका एक फर्स्ट पॉइंट याद रखिए कि इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे जीरो होगा। उसके बारे में आगे डिस्कस भी करेंगे। कोई कंडक्टर पे देते हैं चार्ज तो बाहर के सरफेस पे जमा है, अंदर चार्ज है नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अंडरस्टूड है इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज जीरो होता है। इसके अंदर चार्ज तो है भी नहीं ऑटोमेटिकली ना। इसमें सेकंड पॉइंट जो नोट रखिएगा आप, एडजेसेंट faces have equal and opposite charge. याद रखिएगा, एडजेसेंट फेसेस हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज इस पे चार्ज हम Q1 दिए, अंदर तो चार्ज होगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। यहां पे चार्ज दिए तो कहता है एडजेसेंट फेसेस हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इसका एडजेसेंट फेस ए है तो इसमें प्लस, सपोज Q1 मींस प्लस Q1 दिया तो इसमें माइनस Q1 चार्ज होगा ड्यू टू इंडक्शन। क्लियर ना। अब इसमें माइनस Q1 था तो इस पे आ गया आपका प्लस Q1, तो ये जो चार्ज टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2। क्लियर राइट। एक Q2 पहले से था ही, एक इसका इंड्यूस चार्ज हो गया ना। इस पे आपका Q1 प्लस Q2 था तो इसमें जो इंडक्शन होगा वो होगा माइनस Q1 प्लस Q2। इस तरह से इस सरफेस पे ये चार्ज इंड्यूस होगा। ये इतना है तो बाहर आएगा तो आ जाएगा कितना, Q1 माइनस था तो इंडक्शन होगा प्लस चार्ज, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 तो पहले से था ही। तो इस पे जो नेट चार्ज हाँ तो बाद में अगला स्टेप में लिखूंगा। इस पे Q1 था, इस पे बाहर में हो गया Q1 प्लस Q2, इसके बाहर में हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। थर्ड बात करता है सम ऑफ टोटल चार्ज should be equal to given charge। यही तीन पॉइंट याद रखना है। कोई स्फेरिकल सेल्स है तो उस पे चार्ज देते हैं तो इंडक्शन, कोई सेल्स होगा पतला भी होगा तो एक अंदर सरफेस होगा एक बाहर सरफेस होगा। गेट ना। तो सम ऑफ टोटल चार्ज शुड बी इक्वल टू गिवन चार्ज। इस पे तो Q1 था ही, इस पे दोनों चार्ज को अगर ऐड करें तो गिवन चार्ज के बराबर हो जाएगा। इसमें हम चार्ज Q2 दिए तो Q1 प्लस Q2, अंदर के फेस पे था Q1, कट के Q2 आ गया। इसमें देखिए इनर फेस पे था, इसका इनर फेस ए है, इधर मैं ज्वाइन नहीं किया हूं, थोड़ा सा स्पेस की कमी थी ना।
तो इस केस में अगर ले तो -Q1 प्लस Q2, यहां देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसको ऐड कीजिए तो Q3 नेट चार्ज हो, ये इसका फंडा है। अब क्वेश्चन में कहता है इट इज फाउंड दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल्स आर इक्वल। आउटर सरफेस पे इसका आउटर सरफेस और इसका आउटर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहता है सेम है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जानते हैं, चार्ज प्लेट एरिया इतना स्पेस में होगा नहीं, मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो इसमें अगर करें तो पहले इसको देखते हैं हम। ये कितना है Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया इसका। इस पे हो गया कितना आउटर सरफेस पे, दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई, रेडियस होगा 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पे अगर देखें तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 3r का होल स्क्वायर, इसी को मान लीजिए सेम है आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। अगर इस केस में निकालें, हमें Q1 Q2 और Q3 का रेशियो लाना है, तो हमें Q1 Q2 निकालना होगा। तो Q1 तो यहां से पता है, Q1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा, गेटिंग इट ना। एक Q1 इतना है आपका, Q1 प्लस Q2 जो है दैट इज इक्वल टू, दिस इज योर Q2, Q1 प्लस Q2 है दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू, अगर हम इसे ले लें बाहर, ठीक है, 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर, ऐसा होगा कुछ। हम 4 कॉमन भी ले सकते हैं, 4 सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से एक फॉर्म में आ जाएगा, 4 सिग्मा होगा। यहां से अगर निकालना चाहे तो Q2 आप निकाल सकते हैं। सो Q2 इज इक्वल टू 4 सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस ये कितना आपका सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इतना होगा। मीन्स Q2 आपका आ गया 4 सिग्मा में से अगर करें तो 3 सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, Q2 आ गया। वैसे आप Q3 निकाल सकते हैं, यहां से निकालना होगा आपको Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दैट इज इक्वल टू, एक Q3 है दैट इज अगेन इक्वल टू, एक मिनट हम क्या किए, हाँ सिग्मा इंटू दिस था, तो सिग्मा इंटू इसको हम डायरेक्ट 9 कर दें, है ना, इतना हमें करना पड़ रहा है कि 4 स्क्वायर किए तो इसका 9 आ जाएगा। सो 9 सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इतना था आपका, क्लियर। तो इसको आप लिख सकते हैं Q3 इज इक्वल टू कितना होगा, Q3 इज इक्वल टू 9 सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस Q1 इज गिवन सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस Q2 इज गिवन, Q1 ए था आपका, Q2 का वैल्यू है आपका 3 सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा है कुछ। 3 और 4 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 5 सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका Q1 Q2 और Q3 का वैल्यू आ गया। जब वैल्यू आ जाएगा तो रेशियो निकाल सकते हैं, हेंस Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 इज टू, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, इसे अगर हम मान ले 1, सो 1, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 3 और ये आपका है 5, सो 1 3 5, दिस इज आंसर। क्लियर। एडवांस में कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं होते, बस थोड़ा सा आपको अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, आगे और फर्दर करेंगे जो भी है। नेक्स्ट कहता है 2 चार्जेस each equal to Q are kept at x is equal to minus a and x is equal to plus k on x axis। सपोज यही कोई आपका x एक्सिस है, मान लीजिए इधर आपका कोई y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, क्लियर। कहता है यहां पे एक चार्ज है
x इज इक्वल टू माइनस ए पे, और एक यहां चार्ज है x इक्वल टू प्लस ए पे। ये चार्ज है आपका q, ये है आपका q। A particle of mass m and charge q by 2 is placed at origin। यहां पे कोई चार्ज रखते हैं हम माइनस q by 2, यही origin था। This is your minus q by 2, right? And if this charge is given a small displacement along y axis, means y is less than a, means y डिस्टेंस पे ले जाते हैं, लेकिन a से इसका वैल्यू कम है थोड़ा सा। सपोज हम यहां ले लिए दिखाने के लिए फिगर में, सपोज इस चार्ज को हम यहां ले गए माइनस q by 2 पे। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू, जो इस चार्ज पे नेट फोर्स लगेगा वो y के प्रोपोर्शनल होगा, y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, y स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली, यही निकालना है आपको। इसे हम यहां ले गए तो इसके बीच फोर्स लगा आपका अट्रैक्शन का F, ये भी डिस्टेंस सेम है तो इधर भी आपका लगेगा फोर्स F। क्लियर? अगर इसे हम थीटा मान लें बाय द वे, ये अगर आपका थीटा है, राइट, ये आपका थीटा है, तो F है तो इधर कितना हो जाएगा F cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा आपका F sin थीटा। इसमें अगर ले तो F cos थीटा ऐसे आएगा तो इसको 2F cos थीटा लिख दीजिए, इधर आपका होगा F sin थीटा, F sin थीटा। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो नेट फोर्स जो आपका होगा वो है नेट फोर्स इज इक्वल टू 2F cos थीटा, राइट। नाउ अब 2A cos थीटा है, इसको हम मान लेते हैं F डैश इज इक्वल टू 2F cos थीटा, तो ट्वाइस इनटू F का वैल्यू कितना होगा इसके और इसके बीच, एक q by 2 था आपका, एक दिस इज योर q by 2 माइनस q by 2, तो अट्रैक्शन का यहां पे चार्ज q है, सो kq इंटू q by 2, राइट, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ए डिस्टेंस कितना है, ए आपका ए था, ए आपका y है इस डायरेक्शन में, सो एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ए आ गया, ए स्क्वायर है, ए डिस्टेंस का स्क्वायर है तो बेसिकली ये नहीं होगा, कुछ ऐसा ही होगा, ए डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया इनटू cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, so that is your y divided by x square, this divided by this x square plus a square, that is a square plus y square under root। अगर इसी को करें तो f dash is equal to twice k q into q by 2 divided by a square plus y square to the power 3 by 2 into y होगा, मीन्स f डैश प्रोपोर्शनल टू y होगा इस केस में। क्लियर? ऐसे इन जनरल जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आपने देखा है, तो रट मारने से काम नहीं चलेगा, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं बड़े क्वेश्चंस बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इस केस में y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बेसिकली आगे क्वेश्चन देखेंगे ऐसा होगा, रिंग होगा कि एसएचएम करेगा, इनर्शिया करंट फिर यहां से यहां आएगा, परफॉर्म एसएचएम ओवर दिस पाथ, वो बाद में देखेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत छोटा सा भी डिस्कशन किया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम जानते हैं, इसमें बहुत कुछ करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a sphere of radius r0 carries a volume charge density rho is equal to alpha into x। कोई स्फीयर है, यही आपका स्फीयर है जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है rho is equal to alpha into x, where alpha is positive constant, अंडरस्टूड है x x डायरेक्शन में है, क्वेश्चन लेंदी था मैं लिखा नहीं था फ्रॉम ओरिजिन, is positive where alpha is positive constant, find total charge on the sphere। अब ये कहता है यह स्फीयर का टोटल चार्ज कितना होगा। सेकंड पार्ट कहता है the sphere is shaped off so as to reduce its radius, इसका रेडियस को छोटा कर देते हैं, what would be radius r of remaining a sphere so that it contains half the charge of the original sphere, और ओरिजिनल स्फीयर का
पे जो जितना चार्ज था उसका उसे हम कितना छोटा कर दे, कितना उसमें से हटा दें, राइट, स्फीयर में से पार्ट, कि पहले के चार्ज के आधा चार्ज उस पे हो। थर्ड कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस r, r इज लेस देन r, जो पहले शेप्ड ऑफ था उससे भी छोटा डिस्टेंस पे। गिव योर आंसर फॉर ओरिजिनल स्फीयर ऑफ रेडियस r नॉट एज वेल एज फॉर द स्मॉलर स्फीयर ऑफ रेडियस r। देखते हैं बारी बारी से, तीन पार्ट में क्वेश्चन है। मैं स्पेस तो थोड़ा सा लिया हूं, मेरी आदत ऐसी गंदी है। खैर, ये आपका स्फीयर है तो इसका सपोज सेंटर ए है। आपका दिया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मींस देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज थ्रू आउट द स्फीयर, मींस ए नॉन कंडक्टर है आपका। क्लियर। इस पे एक छोटा सा एलिमेंट निकालते हैं। पहले एक एलिमेंट लेते हैं हम dx लेंथ का कोई एलिमेंट लेते हैं एट अ डिस्टेंस x डिस्टेंस पे कोई dx लेंथ का कोई एलिमेंट नहीं, उसको निकाल लेते हैं। तो आप 0 to r या r नॉट जो भी कहता है आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ अप्रोच डिफरेंट है। तो इस केस में एक छोटा सा हम ले लिए, ऐसा आपने मैकेनिक्स में बहुत सारा किया होगा, रोटेशन निकाल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते वक्त सेंटर ऑफ मास में भी हम करते हैं ऐसा कुछ। तो इस पे चार्ज सपोज हमारा dq है। ये जो छोटा सा रिंग है, ये जो सेक्शन है आपका, इस पे सपोज चार्ज है आपका dq। तो चार्ज कितना होगा dq, यहां अगर निकालना चाहें तो dq इज इक्वल टू कितना होगा आपका, रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, इतना होगा। x डिस्टेंस पे था एलिमेंट तो dx पे चार्ज इतना हो गया, दिस इज योर dx। ये आपका है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज आ गया। नाउ रो का वैल्यू आपका कहता है अल्फा इंटू एक्स, इसे आप लिख सकते हैं अल्फा इंटू एक्स इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। इसे अगर फर्दर निकालें आप तो कह सकते हैं 4 पाई अल्फा, कांस्टेंट था, एक साथ कर दिए, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब dx। एक छोटा सेक्शन था, अंडरस्टूड है, ए 0 टू r नॉट, सपोज ए वैल्यू है आपका r नॉट दिया हुआ है, इसमें r नॉट लिया नहीं रे, हाँ r नॉट, स्फीयर ऑफ रेडियस r नॉट का, इसका रेडियस पूरा था स्फीयर का r नॉट, यहां से यहां तक r नॉट था आपका। तो टोटल में कितना चार्ज होगा, अगर इसे हम इंटीग्रेट कर दें, यही कर देते हैं हम, बच जाएगा dq। यहां अगर किए तो आ जाएगा आपका 0 टू कितना r नॉट डिस्टेंस x, और ये वैल्यू 0 टू q नॉट, इसी को आप ले लीजिए टोटल चार्ज, सपोज r नॉट के लिए टोटल चार्ज सपोज q नॉट था, तो q नॉट इज इक्वल टू 4 पाई अल्फा इंटू x 4 बाई 4 हो जाएगा, r नॉट 4 आ जाएगा आपका, r नॉट 4 अपॉन 4 दैट इज कैंसिल्ड आउट, तो आ जाएगा पाई अल्फा r नॉट इंटू 4, यही होगा आपका पाई अल्फा r नॉट 4, राइट, यही आपका हो गया q नॉट। हाँ ऐसा ही होगा। अब सेकेंड पार्ट, ए था आपका फर्स्ट पार्ट, टोटल चार्ज इस पे इतना हो। सेकेंड पार्ट कहता है द स्फीयर इज शेप्ड ऑफ सो एज रिड्यूसेस टू इट्स रेडियस, इसको छोटा कर देते हैं, उसका रेडियस को रिड्यूस करते हैं। सो व्हाट शुड बी रेडियस, कितना रेडियस हो ऑफ रिमेनिंग स्फीयर सो दैट इट कंटेन्स हाफ द चार्ज ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर, कितना छोटा करें कि ओरिजिनल स्फीयर में जितना चार्ज था उसका आधा चार्ज उस पे हो। तो इस केस में जैसा क्वेश्चन में देखते हैं आप, कहता है सपोज पहले Q नॉट था, अब मान लिए Q, सो Q इज इक्वल टू Q नॉट बाई 2, राइट। अब Q जो था सपोज इसको हम छोटा कर देते हैं, तो यहां R नॉट पे अगर इस पे चार्ज इतना था, अगर कोई छोटा करके हम R रेडियस ले लेते हैं, सपोज यहां से यहां तक R रेडियस ले लिए, तो यहां 0 टू R नॉट इंटीग्रेट किए थे, यहां 0 टू R इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो Q बिकम्स इंप्लाइज पाई अल्फा R नॉट सॉरी R4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका पाई अल्फा R नॉट पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, पाई अल्फा इज कैंसिल्ड आउट, सो R upon R naught to the power 4
is equal to 1/2 implies r upon r naught is equal to 1/2 to the power 1/4 लिख सकते हैं। 1/4 का कुछ भी ऐसा ही होगा। implies r is equal to r naught divided by 2 to the power 1/4. This is your second option, second आंसर, राइट? ये आपका सेकंड आंसर है। थर्ड पार्ट कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस r। इसके अंदर r इज मच लेस देन r। सपोज छोटा करके इसको शेप्ड ऑफ करके इतना छोटा कर दिए, यहां से भी कोई पॉइंट पे निकालना चाहते हैं p एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, और ar का वैल्यू r से बहुत कम है। गिव योर आंसर फॉर द ओरिजिनल स्फीयर, ठीक है ना? as well as for the answer for original sphere of radius r0 as well as for a smaller sphere of radius r। कहता है कि r0 के कारण और जो इनिशियल रेडियस था उसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब कहता है छोटा जो शेप्ड ऑफ है उसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। क्लियर? अब जानते हैं कोई कंडक्टर पे देते हैं तो जो चार्ज हमारा इनर सरफेस पे डिपेंड करेगा। थोड़ा स्पेस मैं कहां से चुरा हूं, है ना? इसे अगर कर लिया तो ऐसे भी मैं स्क्वायराइज करूंगा। यहां हम बनाते हैं इसको। इसका अगर हम थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट तो इंटेंसिटी निकालने का आता है पॉइंट पी पे। तो इस केस में क्या होगा, जो इंटेंसिटी है डिपेंड्स अपॉन इनर पार्ट ओनली, इसी पे डिपेंड करेगा सिर्फ इनर, क्योंकि ये बहुत कम, ये छोटा है। गेटिंग इट ना? जो इनर स्फीयर मैं आगे बताऊंगा इसमें बेसिकली ऐसा होता है, कोई एक क्वेश्चन में गलत लिख दिया तो मैं मिटाऊं क्या, इरेज क्या करूं। एक कहता है कोई स्फीयर है, अगर इस पे चार्ज देते हैं तो सपोज इसका रेडियस r है सेंटर से, तो ये पॉइंट P पे है। अगर स्मॉल डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं तो इंटेंसिटी होता है इसका KQR डिवाइडेड बाय R क्यूब। डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी आपका बढ़ते जाता है। क्लियर ना? राइट। और सरफेस पे मैक्सिमम होगा, उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो ये केस इसमें है। तो यहां पे इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे निकालना चाहते हैं r डिस्टेंस पे, तो जो छोटा स्फीयर है इसके कारण ही हम यहां r पॉइंट पे लेंगे। तो कितना होगा इंटेंसिटी अगर देखें यहां से तो KQR डिवाइडेड बाय कितना होगा R क्यू आपका टोटल चार्ज था, जो रिड्यूस पार्ट है, राइट? ये जो मैं गलत कर दिया, यहां पे निकालना है ना, हमें इस पॉइंट पे निकालना है। तो हां, यहां अगर ने तो यहां हम निकालना चाहते हैं स्फीयर में। एक मिनट में इसको थोड़ा सा मैं बता दूं जगह और यहां देखते हैं। सपोज ये आपका यार की बात, तो मैं ये बता दिया कि इसके अंदर से पॉइंट ऐसा होता है। कहता है इसके कारण सपोज हम इनसाइड जो आपका था, इस पे चार्ज, इसका रेडियस आपका r था। गेटिंग इट ना? इसके कारण हम निकालना चाहते हैं, इस पे चार्ज आपका सपोज इनिशियली हमने निकाला Q0, इसका रेडियस r था। तो इसके कारण हम अगर यहां पे इंटेंसिटी, इसके कारण तो जो बड़ा स्फीयर था, बड़ा जो r रेडियस का था, उसके कारण तो आपका इंटेंसिटी नहीं होगा, क्योंकि जो चार्ज होगा ये जो पॉइंट है ये बहुत छोटा है, ये हम रिड्यूस किए उससे भी छोटा है आपका। क्लियर? तो इस पे चार्ज ये तो लगभग उसको हम इसका इंपैक्ट, और बहुत बड़ा डिस्टेंस ये जो है बड़ा है उसके रेस्पेक्ट में ये एक तो कॉन्टैक्ट किए, शेप्ड ऑफ किए, उसके बाद और छोटा भी कर दिया, और ये कहता है इससे बहुत ही कम है। गेटिंग इट ना? तो इट बिहेव्स एज इफ टोटल चार्ज, इसके कारण अगर ले तो इट बिहेव्स एज इफ टोटल चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। जैसे आप जानते हैं कि सपोज दो चार्ज, देखिए यहां से थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए इसको, Q1 Q2 है। कूलम्ब्स लॉ कहता है अगर r डिस्टेंस पे है तो Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है फोर्स। क्लियर? अगर इसी के जगह पे स्फीयर ले लिए
जिसपे अब चार्ज यहाँ पॉइंट चार्ज नहीं, इस पे Q1 ले लिए, अगर हम इस पे Q2 ले लिए तो इट बिहेव्स एज इफ टोटल चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, आगे हम गॉस लॉ में इसको देखेंगे। तो इसका सेंटर पे तो कहता है जो शेप्ड ऑफ पार्ट है तो इसका टोटल चार्ज यहां पे होगा, क्लियर ना। तो इट बिहेव्स एज इफ these charges are point charges are placed at the center of the sphere। इस पे चार्ज दिए, सपोज इस पे चार्ज ऐसा दे दिए तो ये बिहेव करेगा, इसका टोटल चार्ज Q1 है, यहाँ है, इस पे चार्ज दिए तो ये बिहेव करेगा कैसा भी हो, कंडक्टिंग स्फीयर हो या नॉन कंडक्टिंग हो, इट बिहेव्स एज इफ टोटल चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, क्लियर ना। नाउ अगर ये चार्ज बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, तो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर फील्ड अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होगा, अभी मैं बताया पिछला क्वेश्चन में। तो इस केस में करें तो KQ नहीं लेना पड़ेगा, यहां से अगर ले सेंटर यहाँ पे, इसके कारण टोटल चार्ज यहाँ पे है तो इसके कारण R डिस्टेंस पे, तो लिख सकते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर। आपने Q का वैल्यू निकाला, कितना आपने निकाला, पाई अल्फा R नॉट 4 या पाई अल्फा R टू द पावर 4, तो यहां R डिस्टेंस पे जो आएगा दैट इज इक्वल टू K इंटू पाई अल्फा स्मॉल r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो जो वैल्यू होगा आपका दैट इज योर K पाई R स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है K पाई R स्क्वायर। अब यहां से अगर वैल्यू पुट कर दें तो K का वैल्यू होता है 1 अपॉन 4 पाई सॉरी K पाई R क्या पर पाई अल्फा हम छोड़ दिए, K पाई अल्फा R स्क्वायर, अल्फा R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई इनटू अल्फा इनटू R स्क्वायर, यही था आपका। अब 4 पाई सॉरी 4 रहने दे हम, पाई से पाई आपका अगर कैंसिल कर दे हम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा अल्फा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा इंटेंसिटी, राइट, यही आपका इंटेंसिटी होगा। इस केस में दोनों केसेस में कहता है गिव योर आंसर फॉर ओरिजिनल स्फीयर ऑफ रेडियस आर नॉट। अगर ओरिजिनल स्फीयर है उसके कारण एज वेल एज फॉर द स्मॉलर स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो ओरिजिनल स्फीयर आपका रेडियस आर था, इसके कारण अगर यहां पे निकालना चाहते हैं, गेटिंग इट ना, तो इसका इंपैक्ट तो होगा नहीं, गेटिंग इट ना। तो इनर सरफेस के कारण जो मैं पहले दिन लिख चुका हूं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन इनर पार्ट ओनली, क्योंकि ए बहुत छोटा है, क्लियर। तो ये जो आंसर होगा दैट विल बी फॉर बोथ केसेस, फॉर बोथ केसेस, ठीक है, ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू लीनियर चार्ज हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ये लैम्डा कहता है कि बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शन में भी ऐसा हम देखेंगे, क्लियर। इसमें कुछ हम और रेक्टिफाई करेंगे आगे, जैसे सपोज यहां से हम लेते हैं एक सेक्शन, सपोज हम लेते हैं, सपोज हम एक कोई सेक्शन लीजिए ऐसा, सपोज इस पे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज कुछ भी निकालना चाहते हैं, ठीक है, कहीं कोई रैंडम पॉइंट, कोई पॉइंट P है, सपोज दिस इज पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R। तो एक छोटा सा सेक्शन लिए, इसका सपोज यहां हम एक छोटा सा सेक्शन लिए जिसपे सपोज कोई चार्ज DQ है, जो भी हो, क्लियर ना, चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो भी है उस फॉर्म में दिया हुआ है। यहां से अगर यहां से इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो इस प्लस चार्ज के कारण इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर ना। नाउ सपोज इसके साथ ए एंगल थीटा है तो ए एंगल भी थीटा होगा, तो इस ई के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ई कॉस थीटा और एक होगा ई साइन थीटा, क्लियर। एक सेक्शन का मैं लिया, ठीक है ना। अब सेक्शन कहीं भी हो सकता है यार, यहां भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं यहां से एंड से यहां भी हो सकता है, क्लियर ना। तो इसको हम बेसिकली दोनों कंपोनेंट यहां से यहां तक, फिर वैसे यहां से था तो यहां से निकालेंगे, तो इस पॉइंट पे निकालेंगे तो कुछ होगा वैल्यू, यहां लेंगे तो डिस्टेंस चेंज कर जाएगा, यहां मैक्सिमम पे ले तो डिस्टेंस और चेंज करेगा, तो नेट वैल्यू हमारा चेंज कर जाता है। ये बड़ा सा डेरिवेशन करने की जरूरत है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख देता हूं इस केस में। अगर इस केस में इंटेंसिटी निकालना है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इसके परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका EX, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका इधर या इधर, पॉजिटिव है तो इधर हो जाएगा, ये हो गया आपका पैरेलल, राइट।
तो इसका जो ई परपेंडिकुलर होता है फॉर्मूला, वो होता है ई परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 ये होता है। और ये जो पैरेलल होता है वो होता है आपका के लैम्डा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसमें थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा आपको। एक चीज और, या मैं यहीं पे कर देता हूं। मैं आपने देखा होगा कि यहां प्लस साइन होगा भी, ठीक है ना, आगे देखेंगे। बेसिकली ऐसा प्लस हो सकता है। हम यहां जो लिए पॉइंट पी यहां से लिए, और ये जो कंडक्टर का लेंथ आपका यहीं तक है, सपोज इनफाइनाइट फाइनाइट कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में हम लिए, तो देखिए यहां से अगर आर आपका यही डिस्टेंस, सॉरी आर मैं इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया हूं, आर आपका ए डिस्टेंस है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके लीनियर जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो थीटा 1 भी इस डायरेक्शन में लिए, सपोज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी लिए एंटी क्लॉकवाइज। गैटिंग इट ना, ये भी हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो दोनों को पॉजिटिव तो ऐसा आता है। अगर बाय द वे ये इस तरह का हो, ये कुछ इस तरह का है कि सपोज यहां नीचे नहीं लेते हैं, सपोज ये इस तरह से हम लेते हैं, ये जो पॉइंट P है इस पॉइंट पे है एट अ डिस्टेंस R। एक एंगल आपका थीटा 1 ऐसा है, दूसरा आपका ए एंगल आपका थीटा 2 ऐसा है। गेटिंग इट? इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए यहां से लिए, अगर ए आपका R डिस्टेंस था, तो यहां से मेजर लिए, तो ए इस डायरेक्शन में गया, तो ए एंगल आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको अगर पॉजिटिव मान ले तो ये निगेटिव, या इसको पॉजिटिव मान तो इसका निगेटिव। तो इस केस में जो होगा ई परपेंडिकुलर जो होगा दैट विल बी के लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ऐसा होगा। एंड ई जो पैरेलल होगा आपका होगा के लैम्डा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। याद रखिएगा। तो ऐसा देखकर आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। इसी केस में अगर ऐसा करें, और अगर मैं इसको फिगर फर्स्ट मान लो, इसी को थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग इसी पे बेस्ड। इसका सपोज फर्स्ट पार्ट मान लिया, सेकेंड पार्ट लेते हैं। अगर इनफाइनाइट लेंथ लेते हैं, ये जो है चार्ज, वही लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका लैम्डा है। इनफाइनाइट लेंथ लेते हैं, इनफाइनाइट लेंथ लेते हैं, यहां से पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R निकालना चाहते हैं। गेटिंग इट ना? तो इस केस में क्या होगा, ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर अगर निकालना चाहे इस केस में, तो देखिए यहां से अगर निकालना चाहें तो थीटा 1 कितना होगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये थीटा 1 90, तो साइन 90 इज 1, राइट। cos 90 is sin 90 is 1, theta 1 is sin 91, this is 90, so this becomes, that is your 1 plus 1, that is 2, so you can write here 2k lambda divided by r। याद रखिएगा यहां k का जो वैल्यू है k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught। ये वैल्यू याद रखिए, फॉर वैक्यूम कोई मीडियम होगा तो एप्सिलॉन r भी आ जाएगा, जैसा केस रहेगा उस तरह सोल्व करेंगे। अगर ई पैरेलल निकालें, ई पैरेलल निकालें तो ई पैरेलल में कितना होगा, cos थीटा 1 cos 90 is 0, cos थीटा 2 0, दैट इज 0, मींस जो ई परपेंडिकुलर है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यही होगा। क्लियर? अगर इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं,
थर्ड पार्ट अगर हम देखें, हम सेमी इनफाइनाइट, ये था आपका इनफाइनाइट केस, इनफाइनाइट। अगर हम लेते हैं कोई सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक किस डायरेक्शन में है, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका वही है लैम्डा। हम यहां से पॉइंट पी, एक एंड से पॉइंट पी पे निकालना चाहते हैं एट अ डिस्टेंस आर, मींस एक तरफ तो एक एंड हो और दूसरा इनफाइनाइट हो, तो इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट। इसमें इधर भी इनफाइनाइट उधर भी इनफाइनाइट। क्लियर। इस केस में अगर निकालना चाहें तो ई परपेंडिकुलर कितना होगा, ई परपेंडिकुलर अगर निकालना चाहें तो यहां कितना होगा, एक केस तो थीटा वन अगर लिए तो थीटा वन कितना होगा आपका 90 और थीटा टू 0, तो साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1। सो ई परपेंडिकुलर के लैम्डा अपॉन आर। अगर ई पैरेलल ले, इस केस में ई पैरेलल ले तो कितना होगा, cos थीटा वन cos 90 इज 0 और दूसरा हो जाएगा थीटा टू। ये जो थीटा वन था ये इनफाइनाइट 90 और दूसरा थीटा टू है जो यहां से यहां करे तो ये 0 हो जाएगा आपका। तो यहां भी आपका आएगा के लैम्डा अपॉन आर, ऐसा कुछ होगा, इसमें दोनों होगा। एक क्वेश्चन और अगर निकालना चाहें कि फोर्थ पार्ट अगर निकालें इस तरह से कि सपोज कोई आपके पास ऐसा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा या कुछ वैल्यू दिया हुआ, यहां से पॉइंट पी पे निकालना चाहते हैं, राइट, एट अ डिस्टेंस आर। ये सपोज एंगल आपका 30 डिग्री है और ये आपका कितना है 60 डिग्री। इसमें कहता है कि फाइंड ई का मॉड एट पी, एट पी निकालना है आपको, तो निकाल सकते हैं, कुछ नहीं है। पहले ई परपेंडिकुलर निकालिए, अगर ई परपेंडिकुलर निकालें तो कितना होगा आपका, ई परपेंडिकुलर अगर निकालना चाहें तो साइन ए कितना होगा 60 और दूसरा है 30। सो के लैम्डा अपॉन आर, साइन 60 इज √3/2 प्लस साइन 30 इज हाफ दिस आई, इतना होगा ना। ए सॉरी ए आई एक्स डायरेक्शन में, ए परपेंडिकुलर था तो एक्स डायरेक्शन में फिगर बता चुका था इस केस में। अगर माइनस आ जाएगा तो परपेंडिकुलर ऐसे होगा, क्योंकि इस केस में हम फोर्स नीचे लिए थे, याद होगा ना। ई पैरेलल अगर निकालना चाहें तो इस केस में के लैम्डा अपॉन आर इनटू कितना होगा, cos थीटा वन cos 60 इज cos 60 1/2 प्लस √3/2, ये आ गया आपका जी। क्लियर। ये देख रहे हैं दोनों केस में वैल्यू आपका सेम आ रहा है। अगर इसको मान लिए हम ई आई, ये आपका हो गया दैट इज ई जे, राइट ना, सही कर रहा हूं ना मैं, cos थीटा वन, हाँ सच ठीक है। तो आप कह सकते हैं ई का जो मॉड होगा दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अंडर रूट 90 डिग्री पे है, तो इस केस में निकाल सकते हैं √2e, और e का वैल्यू आप निकाल लीजिए, सॉरी √2, ये दोनों का वैल्यू तो सेम था तो कोई भी एक वैल्यू आप डाल दीजिए, विल गेट द आंसर, यही होगा ना इसका। e का मॉड, इसका मॉड निकाल लेंगे आप, ठीक है, वैसे ही इसका i प्लस जे निकाल लेंगे और जो वैल्यू होगा उसको पुट कर दीजिए। इसमें और कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं, जैसे चलिए इधर देखते हैं। अगर हम ऐसा बोले कुछ, फाइंड ई एट पी, वही नेक्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं, फिफ्थ पार्ट। सपोज कोई स्क्वायर है, यही है स्क्वायर, जिसका साइड लेंथ एल दिया हुआ है। इस पे सपोज करता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, क्लियर। इस पे कहता है कोई यहां से यहां तक एक रॉड है आपका, यहां कहता है आपका सपोज
यहां से यहां तक आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी 3 लैम्डा है। ए सपोज कहता है लीनियर चार्ज डेंसिटी +2 लैम्डा ले लीजिए या लैम्डा ले लीजिए। यहां कोई लीनियर चार्ज माइनस या प्लस कुछ भी लीजिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो इसका सपोज 3 लैम्डा है या लैम्डा मान लीजिए। क्लियर, आप निकाल सकते हैं। पॉइंट पी आपका सेंटर पे है, दैट इज एट अ डिस्टेंस l/2। ये कहीं से भी l/2 है, l/2 डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस भी आपका l/2 है, तो निकाल सकते हैं आराम से। इसके कारण अगर निकालना चाहते हैं, देखिए हिंट करता है, यहां पे निकालना चाहे तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और एक पैरेलल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। वैल्यू तो निकालना जानते ही हैं। वैसे इसका निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक तो पैरेलल होगा एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो इस डायरेक्शन में होगा माइनस का, राइट, और जो पैरेलल था ऐसे वो ऐसे हो जाएगा। क्लियर, फर्क यही है सिर्फ। वैसे इसका परपेंडिकुलर आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में होगा, पैरेलल ऐसे, वैसे करना चाहते हैं सारा का निकाल सकते हैं। ऐसा कोई फिगर है आप निकाल सकते हैं। आज यहीं तक रखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट और करवाऊं तो स्फीयर वगैरह लेकर न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर वहां से मजा आएगा। अभी तो जस्ट बेसिक कर रहे थे कि कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो किया जा सकता है, ठीक है ना। आज यहीं तक।